इस तरह से मंत्र जो है वो महामंत्र में बदल गया। तब फिर लास्ट में आ गया प्रभुपाद जी पे, प्रभुपाद जी से आगे चला गया, तब उतने तो उनके जोड़ में भगत हो गए। तब जो शब्द है वो इतना शक्तिशाली होता गया कि उसमें जो पुकारे शामिल होती गई ना लाखों लाखों लोगों की, तो वो पुकार जो है, वो शब्द जो है वो पहचान बन गया उनकी या उस कुल की। जैसे राधा स्वामी का वो कान में एक मंत्र देते हैं, और जितने भी गुरु वे कान में मंत्र देते हैं, फिर उनमें से कोई गुरु बन गए वे कान में वही मंत्र देंगे, तब वो मंत्र और शक्तिशाली होता चला जाता है। इसी तरह से तांत्रिक की प्रक्रिया भी है। कोई ये समझे कि ये महात्माओं के साथ होता है, तांत्रिकों के साथ नहीं होता, नहीं समझे भाई। राक्षस और बड़ा राक्षस कैसे हो जाता है? किसी ने एक खून करके छोड़ दिया ठीक है, लेकिन दूसरा खून करेगा तब वो बड़ा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और फिर वो तीसरा करेगा, फिर वो चौथा करेगा, और फिर वो अपनी क्रिया में ले लेगा, उसका शुमार हो जाएगा, नाम हो जाएगा, नामी ग्रामी हो जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार से ये सब चीजें भी काम करती है, बुरा बनने में भी और अच्छे की अच्छी चीज चलो, है ना। जैसे मैं एक दिन में पहले एक ही प्रेत का काम करता था, फिर मैं एक दिन में पहले 10 प्रेतों के लिए काम करने लग गया, फिर मैं एक दिन में 200 के लिए काम करने लग गया, अब मैं एक दिन में 4000 के लिए भी काम करता हूँ, अब 5000 के लिए भी काम करता हूँ, नहीं समझे? इसी तरह से वो भी ऐसे ही पकता चला जाता है, तांत्रिक क्रियाएं भी ऐसे ही पकती चली जाती है। तब मान लिया मैं ही तांत्रिक हूँ, मेरे पास 25 आदमी आए, उन्होंने अपने अपने शत्रुओं पे क्रिया कराई, लेकिन आए ये टाइम का गैप देके, अब एक ने कराई वो भूल गया, अब उसका कोई शत्रु नहीं, मैंने लेकिन उस पर क्रिया की थी, मैंने 20,000 रुपए ले लिए। आज मैं उसके बाद के 25वें आदमी पे कर रहा हूँ, लेकिन कर आज रहा हूँ, और बकरा भी किसी और से ले रहा हूँ, लेकिन कर आज रहा हूँ, और जो 25 साल यानी कि जो सबसे पहले किया था क्रिया पहुंच उस पर भी रही है, क्योंकि मेरे देवता उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वो उसको दुखी करने लग रहे हैं। इसलिए इस चीज से पीछा नहीं छूटता, इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई, इसलिए हम लोग जो है निगेटिविटी में दबते चले जा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा परंपरागत भी कितने दब गए हैं, माँ से बेटों पर, बेटी पर, बहू पर, ऐसा ही आगे उनकी संतानों पर 3-3 पीढ़ियां खप रही है, 4-4 पीढ़ियां खप रही है, जंजाल से पीछा छूट नहीं रहा। ये इतनी भारी मात्रा में लोगों के घर में चले गए हैं, कुछ नहीं। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी दुखी हो रहे हैं, सभी इस ओर भाग रहे हैं। आप देखो कितनी औरतों में माता आने लगी, ठीक है ना, जब से सनातन धर्म और हिंदू धर्म करने लगे। ऐसे ही पहले भी कई बार हुआ था, तब कबीर दास जी जैसे संतों ने आके लोगों को समझाया कि इन ऐसी माताओं को तो चौक चौराहे वाली को तो पूजना बंद करो, और केवल उस विशुद्ध परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करो। चलो, हमने विशुद्ध यानी कि ब्रह्म को नहीं पूजा साक्षात, तो हमने उसके अवतारों को पूज लिया, यानी कि जो साकार रूप में आए उनको पूजने से भी हमारी विशुद्धि होती है। लेकिन हम गलत पूजेंगे तो गलत पाएंगे, अच्छा पूजेंगे अच्छा मानेंगे, अच्छे को मानेंगे तो अच्छा पाएंगे, है ना। किसी का क्रूर पिता भी उसको अच्छी बातें समझा सकता है, क्योंकि पिता कई बार बदमाश होता है, लेकिन वो चाहता नहीं कि उसकी छाया उसके बेटे पर। मान रहे हो कि नहीं सरदार जी? आप क्यों हंसे? एक बात, किसी का क्रूर पिता ये चाहता नहीं, क्या कहते कि मेरा बेटा क्रूर बने, है ना। फिर क्रूर तो बनना भी नहीं चाहिए ना, चाहे क्रूर उसका पिता भी क्यों ना।